सौतेला भाई। गोपाल, राजेश और करण तीनों भाई थे। गोपाल सबसे बड़ा, राजेश मंझला और सबसे छोटा करण। माता पिताजी के गुजर जाने के बाद गोपाल और उसकी पत्नी सुलोचना राजेश और करण की हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। राजेश और गोपाल दोनों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाते हैं और राजेश एक कंपनी का चीफ इंजीनियर भी बन जाता है और करण शहर का नामी फोटोग्राफर। एक दिन सुलोचना अपने पति गोपाल से कहती है, वक्त आ गया है कि हम राजेश भैया की शादी कर दें। 26 के हो गए हैं अब। वो तैयार हो तो कर देंगे। आपसे नहीं कहा, घबराते हैं, मुझे पता है। राजेश भैया शादी के लिए तैयार हैं। लड़की भी पसंद कर ली है उन्होंने, रागिनी नाम है। आप कहे तो लड़की को मिलवाने बुला लेते हैं। अब हाँ, नेकी और पूछ कभी भी बुलवा लो। गोपाल के हामी भरते ही राजेश और रागिनी की शादी की बात करने रागिनी के माता पिता गोपाल के घर आ जाते हैं। सुलोचना मेहमानों के लिए पकवान लाती है, वहीं करण अपने कैमरा से इस शुभ अवसर को रिकॉर्ड कर रहा है। माँ बाप तो जब ये राजेश और करण छोटे थे तभी चले गए, फिर मैंने दोनों को बड़ा किया और सुलोचना ने हर वक्त हर चीज में मेरा साथ दिया। वही तो रागिनी बता रही थी कि आपने कितना कुछ किया है राजेश के लिए। इसीलिए गोपाल जी, हमने डिसाइड किया है कि अब आपको राजेश की जिम्मेदारी नहीं निभानी पड़ेगी। अब रागिनी और हम उसका ध्यान रखेंगे। आपका तो हक बनता है जी। अरे नहीं नहीं भाई साहब, शायद आप समझे नहीं। हम चाहते हैं कि राजेश शादी के बाद हमारे साथ ही रहे। ये तो मुश्किल है, हमारे घर भी काफी जगह है। ऊपर वाला पूरा मजला राजेश और रागिनी के लिए खाली कर देंगे, और अगर मैं मान भी जाऊँ ना तो इस बात के लिए राजेश नहीं मानेगा कभी, पूछ लीजिए। गोपाल भैया, राजेश से तो मैंने पहले ही हाँ करवा ली है इस बात के लिए। राजेश, ये सब बातें तुमने मुझसे क्यों नहीं की? तुम्हें कभी रोका नहीं है किसी चीज के लिए, हमेशा तुम्हारा साथ ही दिया है। पर एक बार बात तो की होती। अब भैया, वो मैं। सुलोचना, ये बात तुमको भी पता थी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अरे छोड़िए ना गोपाल जी, क्या टीवी सीरियल जैसा ड्रामा कर रहे हैं। अब राजेश बड़ा हो गया है, खुद का ध्यान रख सकता है। वो तो आज ही पता चल गया कि राजेश बड़ा हो गया है। मैंने अपनी माँ को मरते वक्त वादा किया था कि तीनों भाई हमेशा साथ रहेंगे, बंटवारा नहीं करेंगे, एक ही चूल्हा जलेगा घर में हमेशा। अरे भाई साहब, अगर आपको मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं, आप राजेश को अपने घर में बांध लीजिए, हमें क्या, चलो जी। अरे आप रुक जाइए, मैं भैया को मना लूंगा। मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन ये बात नहीं मान सकता राजेश, क्योंकि माँ से किए वादे का सवाल है। गोपाल कभी भी इतना नाराज नहीं होता था। भाई की तेज आवाज सुनकर रागिनी का परिवार वहां से जाने लगता है। उन्हें वापस बुलाने के लिए राजेश उनके पीछे जाता है और अपने हाथ का कैमरा रखकर करण भी उनके पीछे जाता है, लेकिन वो लोग नहीं मानते। सौतेले भाई हो, फिर भी आपने अपनी खुशी तक का बलिदान दे दिया इन दोनों के लिए, और आज सौतेला भाई है ये उनको थोड़ी ना पता है, और पता चलना भी नहीं चाहिए। शायद कभी पता नहीं चलना चाहिए। रात को खाने के टेबल पर सब चुपचाप खाना खा रहे होते हैं। तभी गोपाल कहता है, देखो, शादी कराने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, लड़की भी अच्छी है, बस हम साथ रहें हमेशा। भैया, साथ रहने के चक्कर में बांध लिया है आपने करण और मुझे अपने साथ। अरे भैया से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? ये पहली बार था जब राजेश ने इतने सालों में गोपाल भाई के सामने आवाज ऊंची की हो। तुम घूमने फिरने जाते हो, लेट नाइट पार्टीज, लंबी ट्रिप्स में, कभी रोका है क्या मैंने तुम्हें? पर ये क्या जिद है भाई कि हम सब साथ रहेंगे? मैं रागिनी के साथ उनके घर में रहना चाहता हूँ। करण भी अकेले किसी फ्लैट में रहना चाहता है ताकि उसे अपनी स्पेस मिले, अपने हिसाब से जी सके। करण, तुम सब मुझसे कहते क्यों नहीं हो ये बातें?
तुम्हारे कितने ही दोस्त तो आते हैं, रात को यहीं स्लीप ओवर करते हैं। मैंने कभी किसी बात पर तुम्हें नहीं टोका, फिर ये अचानक आज खुद की स्पेस वाली बात। भैया आप नहीं समझोगे। अरे तो समझाओ ना मुझे, तब समझूंगा ना। अब मैं इस घर की जेल में और नहीं रह सकता जिसके जेलर आप हो। राजेश अपनी प्लेट पर जोर से चम्मच मार कर चला जाता है। करण भी अपने कमरे में चला जाता है और आज सुबह बनाया वीडियो कंप्यूटर में सेव करता है। वीडियो प्ले करते ही उसे वो पार्ट पे दिखता है जब वो कैमरा वहीं छोड़ गया था। राजेश के साथ रागिनी की फैमिली को मनाने उनके पीछे चला गया था। कैमरा में सुलोचना और गोपाल की सौतेले भाई वाली बात प्ले होती है। करण वीडियो देख के रोने लगता है और सीधे राजेश के कमरे में जाके उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे सौतेले भाई होते हुए भी गोपाल ने उनके लिए कितना कुछ किया। दोनों भाई रात भर सो नहीं पाते। अगली सुबह घर के मेन गेट पर, अरे सुलोचना, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ जी? ये देखो, नेम प्लेट बदल कर किसी ने 3 भाइयों का एक घर ऐसा लिखवा दिया है। अरे किसने किया होगा ऐसा? हमने किया भाभी। राजेश और करण पीछे खड़े हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं। भैया कल आपकी और भाभी की बातें कैमरा में रिकॉर्ड हो गई थी। भैया हमें पता चल गया है, आप हमारे सगे भाई नहीं हो। लेकिन भैया इतना तो सगा भाई भी नहीं करता किसी के लिए। मैं रागिनी की फैमिली को मना लूंगा भैया, और हम तीनों यहीं रहेंगे हमेशा एक साथ। हाँ भैया, तीनों भाइयों का एक ही घर होगा। तीनों भाई एक साथ गले लग जाते हैं और आंगन में खुशी के आंसू बहाते रहते हैं। शिक्षा, कोई हमारे लिए अच्छा करे तो उसमें कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए। न जाने सामने वाला किन परिस्थितियों में हमारे लिए कुछ कर रहा